हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप कभी भी HCF निकालते हैं तो HCF का क्या मेथड होता है, कौन कौन सा तरीका होता है, वो भी यहाँ पे समझिएगा। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिसका इंग्लिश में नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बेसिकली क्या है ना जी, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है किसी भी नंबर का HCF निकालने में करते हैं। क्या निकालने के करते हैं जी? HCF निकालने के लिए करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं जी? सिर्फ HCF निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड डिवीजन जो है ये कहता है कि A = BQ + R। ये क्या होता है जी? A = BQ + R। तो ये क्या होता है? तो एक बात ध्यान रखिए, जब हम कोई भी संख्या में मान लो 5 से 32 में भाग देते हैं, तो कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो 6 बार में क्या आता है जी? 30 आता है। यानी कि यहाँ पे क्या आता है? 2 आता है। यानी कि एक जो होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, एक वो होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, दूसरा जो होता है भागफल होता है, और तीसरा जो होता है जो नीचे बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिसमें हम लोग भाग देते हैं। क्या चीज जी? जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंड, है ना जी। और जिससे ये वाला जो है 5 जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर मतलब होता है भाग देने वाला, है ना जी। और जो हमारा यहाँ पे भागफल आता है, यानी भाग देने पर जो हमारा फल प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोसेंट, है ना जी। कोसेंट, है ना जी। और प्लस में होता है, प्लस में आर जो है कि क्या होता है जी? जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य = भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। यानी कि ये कहता है कि जब किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। 4 चीजें क्या क्या है? एक है भाजक, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो हो जाता है भाजक, और जो भागफल प्राप्त है यानी जितना बार में कटता है वो होता है हमारा भागफल, और जो नीचे में बच जाता है वो होता है हमारा शेषफल। यानी कि डिवाइडेंट = डिवीजर एंड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि A = BQ + R। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है जी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थ्योरम है, यानी फॉर्मूला है। इसमें एक और चीज कंडीशन आता है, ये आर का वैल्यू कहां से कहां तक फिक्स होता है। तो इसके लिए यूक्लिड का एक थ्योरम है जो कहता है कि आर का वैल्यू फिक्स वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आर का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 से बड़ा होता है, और उसके बराबर होता है आर का वैल्यू, और कभी भी बी से छोटा होता है। ये कहता है ये थ्योरम। यानी कि आर का कभी भी संभव मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और कभी भी बी से छोटा होगा। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। ये क्या है हम अभी बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए 5 से अगर हम
37 में भाग देते हैं तो 7 बार में हमारा 35 करता है, यानी शेषफल आता है 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 हो तो आप क्या कीजिएगा 5, ये इसको आप शेषफल नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि इससे ये भाग लगने वाला है। तो ये कहता है कि कभी भी r का वैल्यू जो होता है वो b से छोटा होना चाहिए। तो b क्या है जिससे हम लोग भाग देते वही ना है जी b क्या है 5, यानी कि 5 से छोटा शेषफल आना चाहिए। अगर यहाँ पे गलती से भी शेषफल 7 बच गया तभी उसमें भाग देंगे, एक बार में 5 होगा फिर 2 होगा, ठीक है। यानी कि भाग देते रहना है जब तक उसका r का वैल्यू जो है b से छोटा ना आ जाए, जब तक उसको हम लोग भाग देते रहेंगे। इस फॉर्मेट का मतलब ये होता है r का संभव मान कितना होता है जी, कभी भी b से छोटा होता है। अगर मान लीजिए b का वैल्यू जो है 7 है तो r का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 हो सकता है, 6 तक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता है या उससे ऊपर नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसा होगा कि हम 7 से भाग दे रहे हैं और उसका शेषफल 8 बचा है, नहीं होगा, क्योंकि 8 बचेगा तो फिर एक बार में देकर 7 कट कर देंगे, शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं जी? मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 25 और यहाँ पे दिया है 120, इसका HCF कैसे निकालते हैं जी? 4 बार में 100, भाग विधि आपको पता होगा। यहाँ पे 20 बचा, फिर इसको लेते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको अंदर डाल देते हैं, एक बार में 20, फिर यहाँ पे 5 और जिससे भाग दिए उसको फिर यहाँ पे अंदर, 4 बार में 20। तो जो लास्ट वाला कट करता है, यानी आखिरी बार जिस अंक से वो भाग लगता है पूरा कट के 0 0 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? HCF बोलते हैं। तो HCF यहाँ पे क्या है जी? 5 है। तो ये भाग विधि है, यूक्लिड मेथड नहीं है। जब इसी को हम इस फॉर्मेट में सजा लेंगे, इस फॉर्मूले में सजा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 1-2 क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 155 और 225। कोई भी आगे कोई भी बड़ा हो या कोई भी छोटा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो छोटा होगा उससे ही हम ज्यादा वाले में भाग देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 125 से, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 155 है ना जी, चलो 155 से भाग दे रहे हैं 225 में, 155 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में कट होगा तो 155 ही आएगा। तो फिर किधर आया जी? 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या हो जाए 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे क्या होगा जी? ऐसे ही है, ठीक। चलो अच्छा, फिर 70 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा जी? 155 है ना जी, तो 2 बार में कितना होगा जी? 140। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 15 से इसमें लाएंगे 70, कितना होगा जी? 4 बार में 60 हो जाएगा। फिर क्या आएगा जी? 10 से इसमें 15 में भाग देंगे तो कितना? एक बार में 10 होगा। फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 10 लेंगे, 2 बार में 10 पूरा कटेगा। यानी कि इसका भी HCF कितना है? 10 है। लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, जब यूक्लिड विभाजन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, प्रमेयिका से लिखने के बाद क्या लिखना है जी? इसलिए करके लिखना, फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या है जी? A=BQ प्लस R, A=BQ प्लस R, और करके ऐसे सबको सजा कर लिखना है। A क्या होता है जी? जिसमें हम लोग भाग देते हैं। A क्या होता है जी? A क्या होता है जी? जिसमें हम लोग भाग देते हैं। B क्या होता है जी? जिससे हम लोग भाग देते हैं। Q क्या होता है जी? जो भागफल होता है। और से R जो होता है वो क्या होता है जी? शेषफल होता है। तो पहले बताओ, इसका 225 में भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 155 से। भागफल कितना है? 1। इसका शेषफल कितना है जी? 70। पहला स्टेप ऐसे ही करते हुए आपको बनाना। दूसरा किस में भाग दिए जी? 155 में दिए। किस में दिए जी? 155 में दिए। किससे भाग दिए? 70 से। गुना कितना भागफल है? 2 है। इसका शेषफल कितना है जी? 15 है। फिर दूसरा तीसरा जो है किस में भाग दे रहे हैं जी? 70 में भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं? 15 से।
भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है जी 10। फिर इसके बाद किस में भाग दे रहे हैं 15 में, कितना से भाग दे रहे हैं 10 से। भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है जी 5। फिर कितना भाग दे रहे हैं 10 में भाग दे रहे हैं, कितना से भाग दे रहे हैं 5 से। भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है जी 0। तो लास्ट में किससे कटा है जी 5 से कटा है, तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये लिखना है। जितना लाइन जाए, जितना स्टेप में कटेगा उतना स्टेप लेंगे। अगर 2 स्टेप में कट गया तो 2 स्टेप लेंगे, 10 स्टेप पे कटेगा तो 10 स्टेप लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आगे होगा। और भी चलो कुछ क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है 455 और 42, उल्टा कर दीजिए। इसमें पहले छोटा दिया था, इसमें बड़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना होता है, ठीक है। चलो ये क्या करना है जी, रफ में करेंगे, बाहर ले जाकर करो। चलो यहीं पे कर दे रहे हैं, 455 में भाग दे रहे हैं, ठीक है। कितना बार में कटेगा जी, एक बार में होगा 42, यहाँ पे 3 और 5, 3 और 5, 10 बार में कर दे रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं सबसे अच्छा। तो कितना जी 5 और यहाँ पे कितना जी 3, 35 हुआ ना जी। फिर यहाँ पे लाएंगे तो कितना होगा जी 42, 35 से एक बार में 35 हो गया जी। यहाँ पे क्या है जी 7 और यहाँ पे 7 बार 5 बार में 35। कितना स्टेप में कटे, 1 2 3 स्टेप में कट गया। तो बस आपको इससे सॉल्व करना है, तो एक ही चीज लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद लिखिएगा चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। लिखने के बाद लिखेगा फॉर्मूला लिखेगा, इसलिए A इक्वल टू BQ प्लस, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप आइएगा इस पे, पहला किस में भाग दिए हैं 455 में, तो लिखिएगा 455 किससे भाग दिए हैं 42 से, B है। Q शेषफल भागफल कितना है 10 आप प्लस इसका शेषफल कितना है जी 35 है, 35। देखो ये काम हो गया, इतना काम हो गया ना जी। अब आते हैं दूसरा काम पे। चलो किस में भाग दिए, दूसरा किस में भाग दिए जी 42 में, जिससे हम भाग देते वही उसी में भाग देते हैं 42 में। किससे भाग दिए जी 35 से। कितना भागफल आया है जी 1 आया है। इसका शेषफल कितना है जी 7 आया है। तीसरा भाग किस में दिए जी 35 में भाग दिए, तो 35 बराबर किससे भाग दिए जी 7 से। भागफल कितना है जी 5 आया है और शेषफल कितना है जी 0 आ गया। तो इसलिए HCF किससे कट गया 7 से कट गया ना जी, तो हो गया 7 और आपका हो गया आंसर बन गया। तो ये ज्यादा भारी नहीं है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, अगर भाग विधि से आपको HCF बनाने आता है तो यूक्लिड डिवीजन से भी HCF बनाने आपको आ गया। आपको सिर्फ इसको ऐसे लिख दीजिएगा, आपको यूक्लिड डिवीजन से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।